एडिशन। तो यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। तो लिखा है HC मतलब हाई कोर्ट एडमिट्स रिव्यू अपील बाय मैथी बॉडी ऑन ST स्टेटस। तो जैसे कि रिसेंटली ये न्यूज़ काफ़ी टाइम से बनी हुई है एंड हमने कल इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इसका जो वायलेशन है मणिपुर में वो क्यों बना हुआ है। ओके, बिकॉज ये मणिपुर वायलेशन से रिलेटेड आपका आर्टिकल है। तो हमने देखा था कि वहाँ पे जो मैती है वो एक कम्युनिटी जो रहती है इम्फल के आसपास। ओके, एंड ये कम्युनिटी चाहती है कि इनको ST स्टेटस मिले, मतलब शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिले। ओके, लेकिन जो वहाँ पर अदर कम्युनिटीज जैसे कुकी वो नहीं चाहती कि मैती कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिले, जिस वजह से इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में एक वायलेशन कंटिन्यू स्टार्ट है। एंड ये वायलेशन बहुत ही ज़्यादा मतलब डेंजरस बन चुका है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की डेथ वहाँ पे हो चुकी है एंड काफ़ी सारे लोग वहाँ पे डिस्प्लेस हो चुके हैं एंड जो स्टेट प्रॉपर्टी है उसको भी काफ़ी लॉस हो चुका है। तो ये उसी से रिगार्डिंग है एंड मे बी ये हमारे लिए इतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, बिकॉज इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको अगर ज़रूरत है देख सकते हैं आप उसको, नेक्स्ट जो आपकी लास्ट वीडियो थी। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए बराबर में लिखा हुआ है कि पंजाब स्टेप्स इनटू हेल्प कर्नाटका विद इट्स फ्री राइस स्कीम। तो जैसे कि आपको पता है कर्नाटका में रिसेंटली कांग्रेस गवर्नमेंट है एंड कांग्रेस गवर्नमेंट ने प्लेस किया था कि जो राइस ओके जो मिलते हैं 5 kg उसको 5 kg से बढ़ा के 10 kg किया जाए। तो जिस वजह से कर्नाटका को बहुत ज़्यादा मतलब जो सप्लाई है चावल की मतलब राइस की वो ज़्यादा नीड है। तो जिस वजह से वो जो स्टेट्स हैं ओके उनसे रिक्वेस्ट करिए। तो जो पंजाब गवर्नमेंट है तो उन्होंने मतलब हेल्प करने के लिए एग्री है। तो ये जो स्कीम है कर्नाटक की उसको नाम दिया गया है अनभया स्कीम। ओके, तो ये अनभया स्कीम है एंड इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो राइस क्वांटिटी है वो 5 kg से बढ़ा के 10 kg कर दी जाएगी। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे कि यहाँ पे क्या काम का है। तो ओके, तो यहाँ पे लिखा है बंगाल पॉल्स। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि बंगाल में काफ़ी सारी टसल चल रही है ड्यू टू जो पंचायत इलेक्शन है उसकी वजह से। ओके, तो वहाँ पर जो पीसफुली जो इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए ये आर्टिकल है। तो इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं एंड मे बी इतना कुछ खास हमारे लिए है नहीं। ओके, तो अब आगे चल सकते हैं हम यहाँ पे। तो किसी काम का नहीं है। तो अब ये आपका दी हिंदू सिटी, तो ये सिटी से रिलेटेड पेज है एंड इस पर कुछ ज़्यादा खास हमारे लिए न्यूज़ होगी नहीं, क्योंकि हमें तो अपने कॉम्पिटिशन के हिसाब से पढ़ना है। ओके, तो अब हम इसको भी स्किप कर सकते हैं एंड ये स्टेट से रिलेटेड है एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको जो मिलेगा वो पॉलिटिकल मिलेगा। ओके, तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। ओके, तो अब हम इसको आगे कर सकते हैं। ये भी स्टेट से एंड आप देखते हैं कि हमें पूरा पॉलिटिकल से रिलेटेड है एंड हम इसको भी स्किप ही करेंगे। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे लिए काम का है। जैसे कि यहाँ पे लिखा आर्कोलॉजिस्ट फाइंड मेसोलिथिक एरा रॉक पेंटिंग इन आंध्र। ओके, गंटूर। तो गंटूर जो आंध्र का जो मतलब एक तरह से सिटी है, ओके डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर जो मेसोलिथिक एज के जो पेंटिंग को फाउंड किया गया है ओके बाय आर्कोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि मेसोलिथिक क्या है। तो एक्चुअली क्या है कि जो ओल्ड एज या कहते हैं स्टोन एज। ओके, तो स्टोन एज को डिवाइड किया गया 3 पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ओके, तो ये मेसोलिथिक जो है वो पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक के बीच की जो एज आती है उसे क्या बोलते हैं, मेसोलिथिक बोलते हैं। ओके, तो मेसोलिथिक एज के दौरान मतलब ये जो कहा जाता है कि मेसोलिथिक एज के दौरान जो टेम्परेचर है जो पैलियोलिथिक एज में बहुत ज़्यादा डाउन था वो धीरे धीरे बढ़ा एंड जो मेसोलिथिक एज के जो लोग थे वे धीरे धीरे अपने आप को मतलब डेवलप किया। ओके, तो ये उसी से रिगार्डिंग है एंड अगर आपको मेसोलिथिक एंड पैलियोलिथिक और नियोलिथिक से रिगार्डिंग मतलब कोई भी डाउट है तो आप हमारे एक वीडियो देख सकते हैं जो हमने डाली हुई है। ओके, एंड उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी हमारे लिए किसी काम का नहीं है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो ओके ये एडिटोरियल पेज है एंड यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो रिगार्डिंग है इंडिया एंड US रिलेशन से
एंड यहाँ पर जो ऑथर्स है वे एक IAS ऑफिसर है एंड इनका नाम है श्रीवास्तव कृष्णा। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं अ राइजिंग इंडिया इज वेल चांस स्टेप विद द US। तो यहाँ पर जो ऑथर्स है उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है इंडिया एंड US रिलेशन को, एंड जो ऑथर्स है उन्होंने लिखा है इंडिया एंड US के लिए BFF। तो आप समझ सकते हैं BFF दैट्स मीन बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। तो यहाँ पर जो ऑथर्स है उसने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है इंडियन इकोनॉमी को। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया टॉक 63 ईयर्स टू रीच 1 ट्रिलियन, मतलब 1 ट्रिलियन बनने के लिए इंडिया को 63 ईयर्स लगे। ओके, एंड 2 ट्रिलियन बनने के लिए 7 ईयर्स एंड 3 ट्रिलियन बनने के लिए 3 ईयर्स। एंड ये एस्टिमेट किया जाता है 2047 तक इंडिया की जो इकोनॉमी होगी वो 25 ट्रिलियन की होगी। ओके, एंड यहाँ पर जो एडिशनली है जो ऑथर्स है उन्होंने लिखा है कि मिडाइवल टाइम में, ओके, यहाँ पे लिखा है 1700 ओके सेंचुरी में जो इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो अराउंड 35% ग्लोबल GDP के इक्वल थे। तो आप समझ सकते हैं कि मिडाइवल टाइम के दौरान इंडिया एक विटल इकोनॉमी था, मतलब एक बहुत बड़ी इकोनॉमी था। ओके, तो यहाँ पर जो ऑथर है उन्होंने जो इंडिया है, ओके, इंडिया का कंपैरिजन किया है G8 के साथ, जैसे कि आपको पता है कि G8 या G7 जिसको हम G7 के नाम से जानते हैं, ओके, जो ग्रुप है 7 कंट्रीज का। तो यहाँ पे बोला है कि बाय 2030 इंडिया विल हैव अ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ 1 बिलियन। तो हमारे पास जो इंडिया के पास, हम कहते हैं कि पॉपुलेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा, ठीक है पॉपुलेशन है, लेकिन ये एक तरह से एसिस्ट का काम कर सकती है, बिकॉज जितनी मतलब पॉपुलेशन है तो मोर आपके पास बहुत ज़्यादा हाथ है वर्क करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर वही जो ऑथर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को एम्फेसाइज किया है कि हमारे पास मतलब इंडिया के पास 1 बिलियन पीपल्स होगी फॉर वर्किंग, ओके, जो कि G8 या G7 जो कंट्रीज हैं उनकी पॉपुलेशन से कहीं ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो भी एक तरह से एसेट का काम कर सकते हैं अगर उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। एंड यहाँ पर जो ऑथर्स है उन्होंने थोड़ा एम्फेसाइज किया है ग्रीन फ्रेंडली सक्सेस स्टोरी। ओके, तो इसमें जो प्रगति इनिशिएटिव है इंडिया का एंड गति प्रोग्राम है, ओके, जिसके अंडर में मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड्स का, ओके, उस पर वर्क किया जा रहा है, तो उसको एम्फेसाइज किया है। तो इसमें ज़्यादा हमारे लिए कुछ पढ़ने का नहीं है। ओके, जो पढ़ने का मैं आपको यहाँ पे आपको हम बात करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है देयर इज मच टू बी डन। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो इकोनॉमी है अभी भी कहीं ना कहीं वो लाई करती है ऑन एग्रीकल्चर। ओके, तो वही यहाँ पर जो ऑथर्स है उन्होंने मतलब एम्फेसाइज किया है कि हमें नीड है और ज़्यादा टेक्नोलॉजी की। अगर हम कंपैरिजन करें किसी बड़ी इकोनॉमी से, ओके, लार्जर इकोनॉमी से, तो हमें मिलेगा कि वहाँ की जो एग्रीकल्चर पॉपुलेशन है, ओके, वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। ओके, हमारे यहाँ पर अराउंड 50% पीपल जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो डिपेंड्स है ऑन एग्रीकल्चर। ओके, तो ये जो रेशियो है वो हमें कम करना पड़ेगा, बिकॉज पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी है एग्रीकल्चर पर, लेकिन जो GDP एग्रीकल्चर का वो बहुत ही कम है। तो जिस वजह से हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अनइक्वालिटी इन इनकम, किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है, किसी की इनकम बहुत कम है। ओके, उसका रीज़न ये है कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो लाई करते हैं किस पर, एग्रीकल्चर पर, एंड एग्रीकल्चर जो GDP है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन। तो ये उसी से रिगार्डिंग यहाँ पर जो ऑथर्स है उन्होंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ओके, एंड उन्होंने यहाँ पर केवल यही कोशिश की है कि जो इंडिया है, ओके, उसको नीड है एज टू बी बेस्ट फ्रेंड फॉर US एंड मैं कहूँगा कि जैसे रशिया उसका भी। ओके, एंड हमें ज़रूरत है कि हम एक साथ मिलकर सभी मतलब वर्क करें, ओके, जिससे कि जो इकोनॉमी है नॉट फॉर इंडिया, जो अदर कंट्रीज हैं उनको भी जो इकोनॉमी वो बेस्ट या अच्छी बने। तो इसमें केवल यही था। ओके, एंड आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास न्यूज़पेपर है। ओके, एंड अगर
एंड अगर आपके पास न्यूज़ पेपर नहीं है तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, वहाँ पर आपको न्यूज़ पेपर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आपका रिफ्यूजीज से। ओके, तो यहाँ पर जो ऑथर्स है उन्होंने एम्फसाइज किया है कि जो रिफ्यूजीज हैं वो एक तरह से किसी भी कंट्री के लिए एसेट का काम कर सकते हैं। तो रिफ्यूजीज क्या होता है कि जो लोग अपनी कंट्री से फोर्सफुली डिस्प्लेस किए जाते हैं, ओके, एंड वे किसी अदर कंट्री में आके रिलोकेटेड होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे म्यांमार से लोग आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, ओके, तो इस तरह के लोगों क्या बोलते हैं, रिफ्यूजीज बोलते हैं। तो ये रिफ्यूजीज लोग जो हैं वो एक तरह से किसी भी कंट्रीज के लिए, नॉट फॉर इंडिया, किसी भी कंट्री के लिए एसेट का काम कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल में जो ऑथर्स है उन्होंने केवल यही डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। एंड आज 20 जून है एंड 20 जून को ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के तौर पर। तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो अदरवाइज और कुछ ज़्यादा हमारे लिए ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ओके, थोड़ा इथिकल है तो आप नॉर्मली इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सेफ्टी फर्स्ट, इंडियन रेगुलेटर मस्ट इंश्योर क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग्स। तो जैसे कि रिसेंटली कल हमने देखा था न्यूज में कि जो श्रीलंका है, ओके, तो श्रीलंका में केस हुआ है कि जहाँ पर जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड जो ड्रग है उसकी वजह से एक डेथ हो चुकी थी, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन की। तो काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी वहाँ पे चल रही है, तो ये उसी से रिगार्डिंग है। ओके, एंड यहाँ पर लिखा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू लोकल बॉडीज आर नॉट पॉसिबल विदाउट पीस। तो ये वेस्ट बंगाल, जैसे कि हमें पता है कि वहाँ पर जो पंचायत इलेक्शन है वो कंडक्ट हो रहे हैं। ओके, एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन है एंड टू मेंटेन पीस जो हाई कोर्ट है कोलकाता, उन्होंने मतलब ऑर्डर किया था जो सेंट्रल फोर्स है उसको एम्प्लॉय करने के लिए वहाँ पर, ओके, डिप्लॉय करने के लिए। तो ये इसमें हमारे लिए इतना ही। आगे बढ़ते हैं कि आगे कुछ है नहीं है। तो आज सबमिट विदाउट सब्सटेंस। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं, ओके, तो यहाँ पर जो ऑथर है उन्होंने मतलब ये आर्टिकल पूरा रिगार्डिंग है इन्वायरमेंट पर। एंड जो पेरिस एग्रीमेंट था, ओके, जो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में मतलब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो मेजर कंट्रीज हैं, ओके, जिनकी जो इकोनॉमी है वो, ओके, जो बहुत बड़ी है, तो उन कंट्रीज ने मतलब प्लेजिंग की थी कि वे हेल्प करेगी जो डेवलपिंग कंट्रीज है या जो पुअर कंट्रीज है उनकी। ओके, तो ये उसी से रिगार्डिंग है कि जो प्लेजिंग तो की है लेकिन जो उसका अभी तक फुलफिल नहीं किया। और आपको पता है कि जो COP28 की जो मीटिंग है इस बार जो है वो UAE में होने वाली, दुबई में। ओके, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो और कुछ हमारे लिए इसमें कुछ खास है नहीं। ओके, तो आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इन नॉन इंग्लिश लैंग्वेज विकिपीडिया उर्दू, हिंदी एंड तमिल रीड। तो जैसे कि आपने देखा होगा कई बार हमने सर्च करते हैं तो सर्चिंग में कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है कि अपनी जो मदर टंग है, ओके, या मदर जो लैंग्वेज है उसमें रीड करने के लिए। तो ये उसी से रिगार्डिंग है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है डिकोडिंग द अडानी पोर्ट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट टेबल है। ओके, एंड इस टेबल में 13 मतलब जो कंपनी है जो कि आउटसाइड ऑफ इंडिया। ओके, एंड यहाँ पर जो अडानी ग्रुप है, ओके, उसकी शेयरिंग प्राइस को दिखाया गया कि किस तरह से जो शेयर प्राइस है वो किस तरह से बढ़े। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अडानी टोटल गैस। ओके, ये थोड़ा सा अडानी टोटल गैस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 2021 में जो इसका प्राइस था शेयर का 377 एंड 2022 में इस शेयर का प्राइस हो चुका था अराउंड 4000 के आसपास। ओके, एंड जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी उसके बाद इसका प्राइस डंप होकर 633 रह चुका है एंड जो अब बढ़कर दोबारा से 655 हो चुका। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो अडानी ग्रुप है उसकी जो शेयर है वो प्राइस बढ़े। ओके, तो ये आपको जो यहाँ पर जो टेबल है वो केवल आपको दिखा रहा है प्राइस। ओके, जो अडानी ग्रुप है उसके जो शेयर है उसके प्राइस किस तरह से अप हुए। तो ये जो आर्टिकल है ये उसी से रिगार्डिंग है कि जो हिंडनबर्ग ने जो एलिगेशन लगाए थे अडानी ग्रुप पर, ओके, तो उस पर कितना मतलब इन्वेस्टिगेट किया है कितना नहीं। तो
ये उसी से रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर कुछ, क्योंकि बहुत बड़ा आर्टिकल है, यहाँ पर मैंने कुछ मार्क किया है। एंड जैसे कि आपने फर्स्ट टेबल देखी थी कि वहाँ पर कुछ 13 कंपनीज थे जो ओवरसीज है, मतलब कुल मिला के आउटसाइड ऑफ इंडिया है। ओके, तो यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें लिखा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है अडानी ग्रुप का, ओके, वो स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 2020, मतलब जो एलिगेशन है उससे कहीं साल पहले। ओके, जब कुछ रिपोर्ट्स, मतलब जो कंप्लेंट्स है वो आपको, मतलब जो सेबी है उसको रिसीव है। एंड यहाँ पर और भी लिखा है कि सेबी हैज़ बीन इन्वेस्टिगेट 30 सस्पेक्टेड ओवरसी, मतलब कुल मिला के जो 13 जो आउटसाइड जो मतलब जो कंपनीज है, ओके, तो इनका जो लिंक है वो कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप से था। ओके, जिस वजह से तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मार्क किया है। एंड इसमें लिखा है कि जो सेबी है, ओके, उसने अडानी ग्रुप का इन्वेस्टिगेशन अक्टूबर 2020 से स्टार्ट किया था जब उनको कुछ कैंपेन मिली। एंड यहाँ पे लिखा है कि जो सेबी है उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया 13 सस्पेक्टेड ओवरसीज जो कंपनीज है उनका, ओके, जो कि बेस्ड है हेवन टैक्स, ओके, लाइक मॉरिशियस, ओके, तो इस तरह की कंट्रीज से। तो यहाँ पे मैंने कुछ मार्क किया है। एंड आपने देखा था कि फर्स्ट टेबल जिसमें 13 कंपनीज थी ओवरसी, तो ये उसी से रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर जो लिखा है कि जो सेबी है उसने स्टार्ट किया था इन्वेस्टिगेशन अक्टूबर 2020 में, ओके, अगेंस्ट अडानी ग्रुप, जब उनको कुछ रिपोर्ट्स रिसीव हुई थी। एंड यहाँ पे लिखा है कि जो सेबी है उसने 13 जो ओवरसी कंपनीज हैं जो कहीं ना कहीं लिंक थी अडानी ग्रुप से, तो उनको भी इन्वेस्टिगेट किया था। तो किस तरह से जो शेयर है अडानी ग्रुप के वो बहुत तेजी से मतलब अप गए, ये उसी से रिगार्डिंग है। ओके, तो और भी हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये मार्क कर रहे हैं, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि जो सेबी है जब उनको मतलब कंप्लेंट्स मिली एंड उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तो इन्होंने अप्रोच किया ईडी एंड सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स, ओके, एंड जो इन्वेस्टिगेट है उसके लिए मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट किया जो भी है, लेकिन जो ये एजेंसीज है वो इसमें इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं, both the ED and Central Board Directors have formally stated that they cannot undertake investigation unless SEBI registered a case under the Prevention of Money Laundering Act 2002। तो यहाँ पे लिखा है कि जो ED है या फिर जो CBDT है, ओके, ये एजेंसीज तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती जब तक SEBI मनी लॉन्ड्रिंग के केस में केस फाइल ना करें। तो एक तरह से यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को बोला पैरालिसिस एज चिकन एंड एग प्रॉब्लम। तो आप समझ सकते हैं, ओके, तो ज़्यादा कुछ कहने की हमें जरूरत नहीं है, बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि मोदी एंड बिडेन टू डिस्कस एवरी इशू रिलेवेंट टू इंडिया यूएस। तो ये यूएस एंड इंडिया की जो मीटिंग होने वाली है आज, तो ये उससे रिगार्डिंग है। तो हम इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको पढ़ लिया है। तो यहाँ पर लिखा है प्रेसिडेंट रूल इज द लास्ट ऑप्शन इन मणिपुर, गवर्नमेंट विल वेट एंड वॉच। तो यहाँ पर लिखा है कि जो प्रेसिडेंट रूल है, ओके, मणिपुर सिचुएशन के लिए वो लास्ट ऑप्शन है। तो वो तो अलग बात है कि वो तो गवर्नमेंट का काम है कि मतलब वो यहाँ पर मतलब प्रेसिडेंट रूल अप्लाई करते हैं या नहीं करते, ओके। लेकिन यहाँ पर मेरा आपसे भी क्वेश्चन है कि
आपको पता है कि जो प्रेजेंट रोल है वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ओके इन्फोर्स किया जा सकता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तो आपके पास कुछ टाइम है तो आप लिखिए। सो प्रेजेंट रोल जो है वो इन्फोर्स होता है आर्टिकल 356 ओके। एंड ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि कहां पर प्रेजेंट रोल को मतलब लगाना है, कहां पर नहीं। ओके, तो प्रेजेंट रोल इन्फोर्स होता है आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग। एंड ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो देखिए कि कौन सा स्टेट ओके लॉ के अकॉर्डिंग मतलब वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। एंड ये आता है आर्टिकल 355। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई स्टेट ओके लॉ के अकॉर्डिंग मतलब वर्क नहीं कर रहा तो वे एक तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिक्वेस्ट कर सकती है प्रेसिडेंट से। एंड प्रेसिडेंट वहां पर मतलब जो प्रेजेंट रूल है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है प्रेजेंट रूल को अप्लाई करने का। तो ये मणिपुर से आपको पता है कि यहाँ पर वॉयलेशन चल रहा है बहुत ही ज़्यादा ओके, तो ये उसी से रिगार्डिंग है। एंड इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी, तो जितना जरूरी था वो मैंने आपको बता दिया। तो आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। तो अगर आपको पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो आपका टाइम स्टार्ट होते हैं अब। तो अब यहाँ पे देखते हैं आगे। तो यहाँ पर बस ये मणिपुर जो वॉयलेशन है ये भी उसी से रिगार्डिंग है। जो वुमेन है ओके वो क्वेश्चन कर रही है पीएम साइलेंस पर, क्योंकि पीएम जो हमारे इंडियन मोदी है उन्होंने अब तक अपनी जो साइलेंस है वो ब्रेक नहीं की है मणिपुर वॉयलेशन पर। तो देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है लद्दाख लीडर मीट यूनियन मिनिस्टर डिमांड स्टेटहुड। तो जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली जो लद्दाख है ओके उसको ब्रीफ किया गया था जम्मू कश्मीर से एंड एक नई यूनियन टेरिटरीज के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। एंड अब यहाँ की डिमांड है कि वो स्टेटहुड उनको मिले। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पैम्पलेट है ये गर्ल्स लेके खड़ी हुई है, इसमें लिखा है ओवर डिमांड 6th शेड्यूल। अब 6th शेड्यूल क्या है? 6th शेड्यूल जो है वो रिगार्डिंग है शेड्यूल ट्राइब से ओके। जिन स्टेट में शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो उन स्टेट को मतलब रखा जाता है 6th शेड्यूल में, स्पेशली 6th शेड्यूल में ओके। जो 5th शेड्यूल है वो भी रिगार्डिंग है मतलब शेड्यूल ट्राइब से, लेकिन वहाँ पर उन स्टेट को रखा जाता है जहाँ पर पॉपुलेशन है किसकी मतलब शेड्यूल ट्राइब की ओके। तो 6th शेड्यूल में कुछ ही स्टेट्स आते हैं जैसे कि त्रिपुरा, मिजोरम, असम एंड मेघालय। तो ये 4 स्टेट आते हैं 6th शेड्यूल में, आप इसको नोट कर लीजिए। एंड जो लद्दाख है उनकी भी डिमांड है क्या 6th शेड्यूल की, क्योंकि लद्दाख में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब की अराउंड 90%। ये मुझे फिक्स नहीं है लेकिन अराउंड इतनी है ओके। तो बराबर में आप देख सकते हैं कि जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर रवि सिन्हा अपॉइंटेड नेक्स्ट चीफ ऑफ रॉ। तो इनको जो रॉ है रॉ का जो नेक्स्ट चीफ है वो बनाया गया है। एंड जो रवि सिन्हा है वो चंडीगढ़ ओके कैडर के आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। एंड इनका जो बैच था वो 1988 का था ओके। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं ओके। तो यहाँ पर और हमारे लिए अगर कुछ न्यू है तो हम इसको पढ़ लेंगे, जरूर पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर ये वर्ल्ड से रिलेटेड है एंड ज़्यादा कुछ खास नहीं है अभी। तो यहाँ पे भी हमारे लिए कुछ खास नहीं है ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भवानी मिक्स हिस्ट्री बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन एशियन सी शिप मेडल। तो आप इसको लिख सकते हैं कि जो भवानी है ओके ये कॉल से उन्होंने किसी हिस्ट्री क्रिएट किया फॉर इंडिया आफ्टर विनिंग एशियन सी शिप मेडल
तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये बाकी हमारा जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ओके। तो आज इसमें इतना ही। एंड यहाँ पर मैं आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि जो रेमेडीज हैं, ओके, तो रेमेडीज में एक रेमेडी है हैबेस कॉर्पस। तो हैबेस कॉर्पस का मीनिंग क्या है आप इसको लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड इसी के साथ आज के लिए इतना ही। एंड हैव अ गुड डे एंड गुड लक। सो नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ बने रहिए। एंड आई रिक्वेस्ट टू again please subscribe this channel and share this video with your friends. Thank you and bye.